हेलो यंग फोर्टीज़। होली नज़दीक है तो मुझे पूरा भरोसा है आप सब होली की तैयारियों में व्यस्त होंगे और अच्छा भी है। फेस्टिवल ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे समय को अच्छा खुशियों भरा गुजार देते हैं। तो आज के इस वीडियो में एक अलग ही टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी आपसे और वो मेरा पसंदीदा टॉपिक भी है एटीट्यूड। जी, आई लाइक माई एटीट्यूड। इस एक लाइन से मुझे पता है बहुत से लोग जल्दबाजी में सिर्फ मुझे रीड करेंगे और आलोचनाएं भी करेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एक यहाँ पे गुजारिश करूँगी कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और फिर अपना कोई कमेंट या जजमेंट करें। एटीट्यूड आज के चलन का बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है और सबकी तो नहीं, ज़्यादातर लोगों का माइंड सेट है कि एटीट्यूड मीन्स अक्खड़पना और अक्खड़पना मीन्स बदतमीजी या शोबाजी। मार कुटाई करने वाले बदतमीज लोग या जो शब्दों की मर्यादा न रखते हुए बात करते हों, आपने अक्सर सुना होगा उसमें बड़ा एटीट्यूड है, कुछ भी बोलता है। पर ऐसा नहीं है। एटीट्यूड मतलब गलत से कोई समझौता नहीं, अपने फायदे के लिए किसी की तेल मालिश नहीं, चमचागिरी नहीं, चाटुकारिता नहीं, ग्राउंड जीरो पर भी वक्त के अनुसार काम करने को रेडी रहना। इस परिभाषा पर मैं जीवन जीती हूँ और इसलिए बिंदास कहती हूँ, आई लव माई एटीट्यूड। आप जब तक मुझे जानेंगे नहीं तब तक पहचानेंगे नहीं। और ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी कह रही हूँ कि अक्सर किसी की एक लाइन या कभी एक बार उसे देख करके लोग उसके प्रति कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। मैं कह रही हूँ कि क्या किसी नदी के किनारे खड़े होकर आप उसकी गहराई का अंदाज़ा लगा सकते हैं? शायद नहीं। आपका भी यही जवाब होगा। ठीक उसी तरह से किसी भी व्यक्ति को एक बार मिलके, दो बार मिलके उसके बारे में श्योरिटी 100% श्योर होके कोई टिप्पणी ना करें। देखिए, पहले की बातें और थीं, जब लोग कहते थे, ये लाइन भी थी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आई एग्री, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ये तब की बातें हैं जब हम सीधे साधे लोग होते थे, शोबाजी नहीं होती थी और शोबाजी की कोई ज़रूरत भी नहीं होती थी। मैं अगर कहूँ कि शोबाजी शब्द यहाँ पे परफेक्ट नहीं है तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि शोबाजी और प्रेजेंटेशन दोनों शब्दों में बहुत अंतर होता है। शोबाजी वो होती है जो आपके अंदर नहीं है फिर भी आप दिखाना चाहते हैं, और प्रेजेंटेशन वो होता है जो आपके अंदर है, आप उसे थोड़ा सा अच्छे तरीके से सजा के संवार के किसी के सामने पेश करते हैं, किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन अब हम उतने डीप थिंकर नहीं रह गए हैं, तो कुछ चीज़ों को सिर्फ उसके ऊपरी तौर पे शब्दों को सुन के, उसकी परिभाषाएं या किसी व्यक्ति को एक बार दो बार देख करके उसका आकलन करते हैं। आजकल फेसबुक हो, यूट्यूब के शॉर्ट्स वीडियोस हो या फिर इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी हो, ज़्यादातर यही दिखाया जाता है कि किसी के कपड़ों से जजमेंट ना करें। लेकिन मैं इस तरह के वीडियोज को पसंद नहीं करती, क्योंकि इसमें ओवर दिखाया जाता है।
आज आपके सामने कोई कितना भी मलिन हो, कोई कितना भी गरीब हो, लेकिन आप उसको उस तरह से जलील नहीं कर सकते जिस तरह आज सोशल मीडिया पे वीडियोज़ के माध्यम से दिखाया जाता है। हालाँकि लास्ट में वो अपने इस चीज़ को दिखाने का मकसद भी बताते हैं कि किसी को कपड़े से ना जज करें, किसी को उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन से ना जज करें, या जो अगर घर में ये दिखाया जाता है कि कोई बहू अपने सास-ससुर से एकदम मानवता के नीचे गिर कर के व्यवहार करते हैं। मैं मानती हूँ कुछ लोग ऐसे होंगे, हर जगह हैं, कुछ माँ-बाप भी ऐसे होते हैं, कुछ सास-ससुर भी ऐसे होते हैं, लेकिन बार-बार आपका वही दिखाना लोगों को, बुज़ुर्गों को, एडल्ट्स को ये अवेयर करना कि आप अपनी संपत्ति अपने जीते जी बच्चों के नाम ना करें, तो इसको दिखाने का कुछ और भी तरीका हो सकता है। कोई बेटा कितना भी बुरा होगा, अपनी पत्नी के हाथों और पैरों अपने माँ-बाप की पिटाई-कुटाई शायद बर्दाश्त नहीं करेगा, और करेगा भी तो ये इक्का-दुक्का चंद लोग होंगे। तो इस तरह की चीज़ें दिखा कर के मुझे लगता है कि आप एक किसी के अंदर दबी हुई भावना को उजागर करते हैं कि वो भी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने इन-लॉज़ के साथ ऐसा ही व्यवहार करें। हालाँकि कहने वाले मेरी इस बात पे भी आलोचना करेंगे कि क्या हमारे पास दिमाग नहीं है क्या? बिल्कुल 100% ट्रू कि दिमाग है सबके पास, लेकिन मैं पूछती हूँ क्या उनके पास दिमाग नहीं है जो ऐसा करते हैं? शायद ये उनका दम है, शायद ये उनके परिवार का संस्कार है, जहाँ बड़े-बुजुर्गों की इज़्ज़त नहीं की जाती। बाकी समाज में हर चीज़ है, हर घटना है, हर उदाहरण है, आप कहीं से भी कुछ भी उठा सकते हैं। यहाँ अच्छे से अच्छे लोग हैं, बुरे से बुरे लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका किसी से कोई रिश्ता नाता नहीं होता, फिर भी वक़्त आने पर वो अपनों से बढ़ कर के मदद करते हैं, और यहाँ ऐसे अपने भी हैं जो मुसीबत में अपनों को छोड़ कर के भाग जाते हैं। जैसे कुछ लोग रावण को बुरा कहते हैं, कुछ लोग रावण को भला कहते हैं। एनीवे बात हो रही थी एटीट्यूड की, और एटीट्यूड के मामले में मैं ये कहूँगी कि आज की लाइफ में, आज की लाइफ स्टाइल में एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। आप कैसे हैं, कैसे आपके सोच हैं, कैसी आपकी किसी चीज़ का के विषय में नज़रिया है, ये लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। और इसी को अगर कोई एटीट्यूड का नाम दे तो मैं समझती हूँ गलत नहीं है एटीट्यूड। मैं अक्सर एम्प्लॉइज़ के इंटरव्यूज़ लेती हूँ, और मेरे पास, मुझे याद है वो 24-25 साल का लड़का था, और उसने कहीं जॉब करी थी 3-4 महीने और छोड़ के आ गया था। तो मैंने उसका इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू के दौरान ऐसे ही डिस्कशन होने लगा। तो उसने जैसे मैंने कहा कि भाई रियल एस्टेट में एक एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। उसने मुझे तुरंत टोका और उसने कहा कि मैम एटीट्यूड पॉजिटिव हो तो बढ़िया है, नेगेटिव हो तो बढ़िया नहीं है। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर इस तरह की बातें समाज में होती हैं। मैंने उससे क्वेश्चन किया कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड से क्या समझते हो, वो बताओ। बट वो बता नहीं पाया। उसने काफ़ी लंबा एक्सप्लेन किया, बट उसका एक्सप्लेन करने का यही था कि जो घमंड होता है वो नेगेटिव एटीट्यूड होता है, यानी शोबाजी, और पॉजिटिव एटीट्यूड वो होता है जो आप अपने काम के ज़रिए बताएं। तो मैं उसके एग्ज़ाम्पल से, उसके डेफिनेशन से मैं संतुष्ट नहीं हुई, और इस चीज़ को मैंने उसे क्लियर किया। बट यहाँ भी मैं आपसे भी क्लियर करना चाहती हूँ कि एटीट्यूड वो नहीं है जो आपको सुनते सुनते आप उसकी एक माइंडसेट कर लें परिभाषा कि फला में बहुत एटीट्यूड है, फला में बहुत एटीट्यूड है। तो हम कभी भी इस शब्द को
जांचते परखते नहीं हैं, डिक्शनरी में देखते नहीं हैं, और हम अपने माइंड में ये बना लेते हैं कि एटीट्यूड का मतलब है कि अगला अपनी शोबाजी कर रहा है, या अगला बहुत ज़्यादा दंभ में, घमंड में, दिखावे में है। बट एटीट्यूड का मतलब मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रही हूँ कि एटीट्यूड का मतलब है कि आप किसी भी सिचुएशन में हों, लेकिन आपका वो एटीट्यूड होना चाहिए कि आई डोंट केयर, जो भी है मैं इस चीज़ को आई कैन डू इट। तो और उसके अलावा मुश्किलें कितनी भी हों या भ्रांतियाँ कितनी भी हों, उन भ्रांतियों पे ध्यान ना दे करके अगर हम एक सही तरीके से थिंकिंग करते हैं और उस पे अमल करते हैं और एक विनर की तरह बाहर निकलते हैं, तो मैं जो समझती हूँ, मेरा जो डेफिनेशन है एटीट्यूड का, ये परफेक्ट डेफिनेशन है। बाकी आप क्या समझते हैं, आप हमसे साझा कीजिएगा, क्योंकि मेरी बहुत बुरी आदत है किसी शब्द के बारे में, किसी थॉट्स के बारे में लोगों से डिस्कस करना। तो यंग 40 आज का वीडियो यहीं तक। Thank you so much for watching, but I humble request, please subscribe this channel, like, share, and don't forget your valuable comments. So take care yourself, always smile and stay happy. होली आ रही है, रंगों का त्योहार है, रंगों की बहार है, मिठास चारों तरफ फैला हुआ है। तो अपना ख्याल रखें और स्टे सेफ होली।